वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में सर्व ब्राह्मण समाज युवा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी समाज के निम्न वर्ग से जुड़े तबके के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसको लेकर शहर के तमाम हिस्सों में फॉर्म वितरण कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर में सर्व ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा समाज हित को लेकर कई नेक कार्य किए जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी समाज के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसको लेकर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी का कहना है कि विगत कई वर्षों से लगातार वह सर्व ब्राह्मण की युवा परिषद द्वारा छात्रवृत्ति वितरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं छोटे स्तर पर यह कार्य किया जाता था, लेकिन अब सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह पुनीत कार्य समाज के वरिष्ठ दानदाताओं द्वारा किया जाता है। पहले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में कुछ रकम दी जाती थी, लेकिन अब इस वर्ष एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस रकम को 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज से आग्रह किया गया है कि इस पुनीत छात्रवृत्ति वितरण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि समाज का एक एक बच्चा उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। देखिए, 7 वर्ष पूर्व युवा परिषद ने एक पुनीत कार्य शुरू किया था कि हम समाज के उस वर्ग की मदद करें जो कमज़ोर है। हम फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी की भावना से उनकी मदद करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समाज के कमज़ोर वर्ग को ये तो लगे कि हमारे समाज का सक्षम वर्ग कुछ करना चाहता है। और हमने 7 वर्ष पूर्व मात्र 1000 रुपये से शुरुआत करी थी, जो पिछला 6ठा वर्ष था, जब 298 बच्चों को हमने 2500 की छात्रवृत्ति दी। और अभी भी हम वादा 1000 का ही करते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि 3 से 4000 रुपये इस बार प्रत्येक छात्र को दें। आज जो फॉर्म यहाँ भराए जा रहे हैं वो पिछले वर्ष वाले बच्चों के हैं। कल से नए आवेदन लिए जाएंगे और कार्यालय पर 1 बजे से 7 बजे के बीच में आवेदन लेंगे। उनका हम सर्वे करेंगे, अगर वो कमज़ोर पाए गए तो उनको भी हम छात्रवृत्ति की सूची में शामिल करेंगे। मैं इंदौर के सक्षम ब्राह्मण समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में आप कम से कम 2500 रुपये का सहयोग जरूर करें। हम पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहयोग लेते हैं और पारदर्शी तरीके से ही सहयोग देते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से इंदौर के सर्व ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा कि वे आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें और अगर उनकी नज़र में कोई कमज़ोर हमारा ब्राह्मण बंधु है तो उसका यहाँ पर आवेदन भी करवाएं। भैया, कई बार देखने में आता है परशुराम जयंती या इसमें कई ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण हित की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह से हित करने की बात आती है तो वो ब्राह्मण समाज गायब हो जाते हैं। सर्व ब्राह्मण युवा परिषद गर्व से कहना चाहूँगा देश का एकमात्र संगठन है जो कहता है वो करता है। इसीलिए आप सब गवाह हैं, इस बार की परशुराम जयंती पर पैर रखने की जगह नहीं थी और इस तरह सूने मार्ग से यात्रा निकली थी, लेकिन कम से कम 100 से 125 स्वागत मंच से उनका स्वागत हुआ। उसका कारण यही है कि हमारी जो कार्य प्रणाली रहती है वो गैर राजनीतिक रहती है, पारदर्शिता वाली रहती है और सबको साथ लेकर के चलने की रहती है। भैया, कोई राजनीति जो करते हैं समाज के नाम पर, हरिद्वार विधानसभा पार्षद या अलग अलग जगहों पर जो लोग राजनीति ब्राह्मण समाज को साधने का काम करते हैं, उनकी तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग? जो राजनीति करते हैं उनका भी भला हो और जो समाज सेवा करते हैं उनका भी भला हो। जय परशुराम। इस बार कितने लोगों को देने की विचार? इस बार 500 बच्चों को 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति देने का हमारा लक्ष्य है, लेकिन कमज़ोर आर्थिक हमारे भाई को।